कमरा नंबर 7। एक सर्द और तन्हा रात थी जब अयन, एक नौजवान सयाह, एक पुरानी और वीरान सराय में ठहरा। सराय पहाड़ के दामन में वाक़ई थी और गांव से काफ़ी दूर थी। अयन को सफ़र में देर हो गई थी और करीब कोई और रहाइश दस्तयाब ना थी। सराय का मालिक, एक बूढ़ा आदमी, उसे अंदर ले आया और कहा, यहाँ रात गुजारना चाहते हो तो एक बात याद रखना, किसी भी सूरत कमरा नंबर 7 का दरवाज़ा मत खोलना। रात के दरमियान अयन को बाहर से अजीब सरसराहट और हल्की सी हिंसी की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ये आवाज़ें करीब ही कमरा नंबर 7 से आ रही थीं। इसने सोचा कि शायद कोई और मेहमान वहाँ ठहरा हुआ होगा, लेकिन सराय में और कोई मौजूद नहीं था। उसके दिल में तजस्सुस जागा और वो दरवाजे के करीब जाकर सुनने लगा, मदद, हमें यहाँ से निकालो। एक औरत की हल्की आवाज़ आई जो खौफ से कांप रही थी। अयन की हमदर्दी जागी और उसने दरवाज़ा खोलने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल को छुआ, अंदर से ज़ोरदार धक्का लगा और दरवाज़ा हिलने लगा। खौफ से अयन पीछे हट गया। अयन बूढ़े मालिक के पास गया और उसे सूरत-ए-हाल के बारे में बताया। बूढ़ा सुनकर परेशान हुआ और बोला, मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये कमरा बदरूहों का ठिकाना है। कई साल पहले यहीं एक ख़ानदान ठहरा था। उनके साथ ऐसा जुल्म हुआ कि इनकी रूहें आज भी आज़ाद नहीं हो सकीं। वो मदद के लिए पुकारती हैं, लेकिन जो उनके करीब जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अयन ने हिचकिचाते हुए पूछा, किया हुआ था उनके साथ? बूढ़े ने आह भरी और कहा, एक जालिम डाकू इस सराय में आया था। उसने पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दिया और उनकी कीमती अशिया चरा कर फरार हो गया, लेकिन उनकी रूहें सुकून ना पा सकीं। वो आज भी अपनी मौत का इंसाफ चाहती हैं। अयन के दिल में तजस्सुस बढ़ गया और उसने बूढ़े की बात को नज़रअंदाज करते हुए कमरा नंबर 7 का राज जानने का फैसला किया। वो चुपके से अपनी टॉर्च लेकर दोबारा इस कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। अचानक उसने दीवार पर खून से लिखे अल्फाज देखे, इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए। अयन की टार्चा बंद हो गई और कमरे में सर्द हवा का झोंका आया। अचानक एक साया इसके पीछे नमूदार हुआ और बोला, तुम भी उनकी तरह हमें धोखा दोगे। अयन चीखकर बाहर भागना चाहता था, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। इसके इर्द गिर्द कई साए नमूदार होने लगे। वो एक दायरे में खड़े थे और इनकी आँखें सुर्ख अनगारों की मानिंद चमक रही थीं। सुबह हुई तो सराय के मालिक ने कमरा खोला, लेकिन अंदर कोई ना था। अयन गायब हो चुका था। सिर्फ इसकी नोटबुक मिली, जिस में आखिरी सफ़े पर एक ही जुमला लिखा हुआ था, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं, भाग जाओ। आज भी इस सराय के करीब जाने वाले लोग कमरा नंबर 7 की खिड़की से किसी के चलने की आवाज़ सुनते हैं। कुछ कहते हैं कि अयन भी इन रूहों का हिस्सा बन चुका है और वो उनके साथ इंसाफ की तलाश में भटक रहा है।